Okay, so very good morning again. Today, today we will be discussing a new topic, evolute and involute. So basically, we will focus on evolute. What is evolute of any curve, and how we can find the evolute of the given curve. The topic is quite simple. The questions are quite simple, but a little bit lengthy. But the concept is very simple. The concept is very straight. So the topic name is evolute and involute. I'm sharing my screen. So the PPT is visible. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, thank you. So this is the definition of evolute. तो ये थोड़ा definition lengthy है, it's difficult to understand. तो हम थोड़ी easy definition पे आते हैं. What is evolute? It's quite simple. You just focus on the definition. The locus of center of curvature of a given curve, for example gamma is given curve. So the locus of center of curvature of a given curve is called the evolute of the curve. The locus of center of curvature of a given curve gamma is called the evolute of the curve, and that particular given curve gamma is called an involute of the evolute. In fact, for the evolute there are many involutes. देखिए कोई भी एक कर्व आपको गिवन होगा. कर्व आपको कार्टेशियन फॉर्म में भी गिवन हो सकता है या पैरामेट्रिक फॉर्म में भी गिवन हो सकता है. So always you will be given a curve, whether it is in Cartesian form or parametric form. उस कर्व का आप सेंटर ऑफ कर्वेचर का अगर लोकस फाइंड आउट करो तो उसे कहा जाता है इवोल्यूट ऑफ द कर्व. लोकस का मतलब आप सब लोग जानते हैं. लोकस का हिंदी में मतलब होता है बिंदु पथ. बिंदु पथ मतलब एक पॉइंट जो है वो कैसा पाथ बना रहा है उसे लोकस कहा जाता है. 11th-12th क्लास में आपने लोकस के बारे में स्टडी भी की होगी कि कोई भी एक मूविंग पॉइंट है, ये मूविंग पॉइंट है, ये रैंडमली जब मूव करता है तो डेफिनेटली मूविंग पॉइंट है, आर्बिट्ररी पॉइंट है, कहीं पे भी मूव कर सकता है. अगर हम इसमें कोई ना कोई कंडीशन लगा दें तो ये मूविंग पॉइंट कोई ना कोई कर्व ज़रूर बनाएगा, क्योंकि कैसा भी कर्व बने हमेशा वो मूविंग पॉइंट से बनता है. एवरी कर्व इज ए बेसिकली लोकस ऑफ एनी मूविंग पॉइंट. फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको दूं. सर्कल कैसे बनाया जाता है? सर्कल का मतलब क्या होता है? सर्कल जो है एक पॉइंट का लोकस होता है. ये पॉइंट है, यहाँ पे ये पॉइंट मूव कर रहा है, तो इस पॉइंट का जो लोकस है वो सर्कल होगा, लेकिन ये पॉइंट तो रैंडमली कहीं पे भी मूव कर सकता है. तो इसके लिए कंडीशन क्या है कि इस मूविंग पॉइंट की एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट होती है. इस मूविंग पॉइंट की एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस कांस्टेंट होती है. मतलब द लोकस ऑफ एनी मूविंग पॉइंट विच हैज़ ए कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड सर्कल. तो ये जो फिक्स पॉइंट होता है इसे बाद में हम नाम दे देते हैं, दिस इज कॉल्ड सेंटर. और मूविंग पॉइंट से फिक्स पॉइंट के जो बीच की डिस्टेंस होती है जिसे हम कांस्टेंट बोल रहे हैं,
वो हो जाती है हमारी रेडियस। ये आपकी फिक्स डिस्टेंस हो गई। तो मैं ये एग्जांपल देके आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि व्हाट इज़ लोकस। लोकस इज बेसिकली a point is moving. If a point is moving under the certain conditions, then the path it will develop is called locus. So I think the locus is very clear to everyone. Now come to definition again. The locus of center of curvature of a given curve. अब बात आती है सेंटर ऑफ कर्वेचर किसे कहते हैं। देखिए होता क्या है कि फॉर एग्जाम्पल ये कोई कर्व है, दिस इज कर्व। इस कर्व की कर्वेचर का मतलब ये होता है कि इसकी बेंडिंग का मेजरमेंट कितना है, मतलब ये कितना बेंड हो रहा है। कर्वेचर इज द मेजरमेंट ऑफ बेंडिंग ऑफ एनी कर्व। तो कोई भी कर्व कितना बेंड होता है उसका मेजरमेंट कर्वेचर कहलाता है। ओके कर्वेचर जैसे ये कर्व है, इसका कुछ ना कुछ कर्वेचर होगा, उसका एक अलग फॉर्मूला होता है, वो आपके सिलेबस में नहीं है। उसके बाद में इस कर्व के कर्वेचर का कहीं ना कहीं सेंटर होता है। तो वो जो सेंटर होता है उसे कहा जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या कहा जाता है उसे? सेंटर ऑफ कर्वेचर। कर्वेचर तो क्या हो गया? कर्वेचर हो गया कर्व की बेंडिंग का मेजरमेंट, और उसका अगर हम सेंटर फाइंड आउट करते हैं तो उसे कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसका भी एक रेडीमेड फॉर्मूला होता है जो हम अप्लाई करेंगे। सर कर्वेचर एक बार दोबारा बताना। कर्वेचर इज बेसिकली द मेजरमेंट ऑफ बेंडिंग ऑफ एनी कर्व। सर मतलब यह है कि कोई भी कर्व कितना बेंड हुआ है। जैसे एक ये वाला कर्व देखिए आप, एक ये वाला कर्व देखिए, और एक ये वाला कर्व देखिए। आपके सिलेबस में नहीं है, एक्चुअली कर्वेचर का भी एक फॉर्मूला होता है। उस कर्वेचर के फॉर्मूले के थ्रू आप ये फाइंड आउट कर सकते हो कि कोई भी कर्व कितना बैंड हो रहा है। फिलहाल आप इन तीनों फिगर से ये जस्टिफाई कर सकते हो कि इसका कर्वेचर ज़्यादा है, इसका कर्वेचर पहले वाले से कम है, और इसका कर्वेचर ज़ीरो है। क्योंकि थर्ड वाला जो कर्व है वो एक स्ट्रेट लाइन है, उसमें कोई बेंडिंग नहीं है। तो अगर कोई बेंडिंग नहीं है तो उसका कर्वेचर क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा। जीरो। तो अभी आपको कर्वेचर के बारे में इतना ही समझना है, क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है ये चीज़। तो ये कर्वेचर जो होता है ये तो बेंडिंग का मेजरमेंट होता है किसी भी कर्व की, लेकिन एट द सेम टाइम आप इसका सेंटर भी फाइंड आउट कर सकते हो, क्योंकि सेंटर की हेल्प से एक सर्कल जनरेट होता है जिसे सर्कल ऑफ कर्वेचर कहा जाता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर की हेल्प से एक सर्कल जनरेट होता है जिसे हम सर्कल ऑफ कर्वेचर कहते हैं, और उस सर्कल ऑफ कर्वेचर की जो रेडियस होती है उसे हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। तो ये सब आपके सिलेबस में नहीं है, हमें सिर्फ सेंटर ऑफ कर्वेचर पे फोकस करना है जो आपके सिलेबस पे है। ओके, तो मैं अब डेफिनेशन पे वापस आता हूं। अब आप डेफिनेशन दोबारा पढ़िए। द लोकस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए गिवन कर्व इज कॉल्ड द इवोल्यूट ऑफ द कर्व। आपको कोई भी कर्व गिवन होगा, वो आपको कार्टेशियन फॉर्म में भी गिवन हो सकता है, पैरामेट्रिक फॉर्म में भी गिवन हो सकता है। उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर पहले हम लोग फाइंड आउट करेंगे। सेंटर ऑफ कर्वेचर कैसे फाइंड आउट करेंगे ये मैं आपको समझाऊंगा। इसका फॉर्मूला है, सेंटर ऑफ कर्वेचर फाइंड आउट करने के बाद में इसका हमें सेंटर ऑफ कर्वेचर का हमें लोकस फाइंड आउट करना है। मतलब वो जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो कौन सा पाथ बनाता है वो हमें फाइंड आउट करना है, द लोकस ऑफ दैट सेंटर ऑफ कर्वेचर। और जो लोकस निकल के आएगा दैट विल बी द इवोल्यूट ऑफ द गिवन कर्व। और जिस भी कर्व का इवोल्यूट फाइंड आउट करते हैं उस पर्टिकुलर कर्व को इन्वोल्यूट ऑफ द इवोल्यूट बोला जाता है। यहाँ पे हम गामा कर्व का अगर इवोल्यूट फाइंड आउट कर रहे हैं तो गामा कर्व को इन्वोल्यूट ऑफ द इवोल्यूट कहा जाएगा। सो एनी कंफ्यूजन इन डेफिनेशन? नो सर।
No, sir. वेरी गुड. No, sir. No, Sir, sir. please repeat the involute definition. सर इन्वॉल्व में अंतर Yes, क्या sir. है? इन्वॉल्यूट का डेफिनेशन बेटा आप रीड कीजिए एक बार, आपको समझ में आ जाएगा. द गिवन कर्व गामा इज कॉल्ड एन इन्वॉल्यूट ऑफ द इवॉल्यूट. दैट्स इट. जैसे स्वपन, आप अपने फादर Sir, के Manny Das is abusing व्हाट हाँ सर. in chat box. क्या बोल Manic Das abuse कर रहा है chat box में. क्या नाम है? Manic Sir, Das. Manic Das is abusing chat. यस यस यस. Where is abusing in chat? यस यस यस. मैनिक दास, कैन यू हियर मी? Yes. मैनिक दास, मैनिक दास, कैन यू हियर मी? लेफ्ट हो Sir, वो गया. left सर ही हो गया. लेफ्ट सर. हाँ लेफ्ट हो गया ना, ठीक है. Sir block कर दीजिए उसे, इन मत कर दीजिए. सर स्पैम कर रहा Sir, था actually that is दूसरा. a fake ID, sir. This is happening for last few months, उसका sir. उसका पिक्चर लगा कोई हुआ है. बात- उसका scam आ रहा है. पिक्चर लगा हुआ है. ठीक है ठीक है ठीक Yes. ठीक ठीक. Sir, he has told Minal sir and Dean sir also. क्या? This Moinak has said this problem to Dean sir and Minal sir also. This Okay. fake ID problem. ओके ओके, ठीक है ठीक है. ओके. सो स्वपन, ये कुछ इस तरह से है कि स्वपन, आप अपने बेटे के आप अपने फादर के सन हो, तो आपके फादर आपके क्या हुए? मतलब आपके फादर का जो भी नाम है, स्वपन इज द सन ऑफ मिस्टर एक्स, देन व्हाट इज मिस्टर एक्स इज ऑफ स्वपन. यस स्वपन, मिस्टर एक्स Okay. आपके क्या हुए? Okay. Father. फादर. बस वही लिखा हुआ है. आप किसी भी गिवन कर्व का जब इवॉल्यूट फाइंड आउट करते हैं, तो वो जो गिवन कर्व होता है वो उस इवॉल्यूट का इन्वॉल्यूट कहलाता है. Okay. 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 Thank you. ओके. ओके. अब सबसे इम्पोर्टेंट है, हमें पहले सेंटर ऑफ कर्वेचर देखना है, किसका फॉर्मूला क्या होता है. उसके बाद में उसका लोकस कैसे फाइंड आउट करना है वो चेक करना है. ये देखिए, आपको एक कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स फॉर्म में गिवन होगा. मतलब आपको ये जो कर्व होगा ये कार्टेशियन फॉर्म में गिवन होगा. तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है x बार कॉमा y बार. बार से कुछ और मतलब नहीं है यहाँ पे, बार एक नोटेशन है बस. x बार y बार विल बी द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द गिवन कर्व. x बार जो कोऑर्डिनेट होगा, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो x कोऑर्डिनेट होगा x बार, उसका फॉर्मूला ये है. ये कहाँ से आया, क्यों आया, ये आपके सिलेबस में नहीं है. आपके सिलेबस में अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर और सर्कल ऑफ कर्वेचर होता तो मैं आपको समझा देता, लेकिन हमें यहाँ फिलहाल मतलब नहीं है. So this is the x coordinate of center of curvature and this is the y coordinate of center of curvature. आप देख सकते हैं यहाँ पे ये y1 है, ये y2 है. y1 का मतलब होता है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन, और y2 का मतलब होता है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू x. ओके, सो x बार y बार will be the center of curvature. अब सेंटर ऑफ कर्वेचर फाइंड आउट करने के बाद में हमें इस सेंटर ऑफ कर्वेचर का लोकस फाइंड आउट करना है. तो आपने 11th-12th क्लास में लोकस के क्वेश्चंस किए होंगे. आपको मैं याद दिलाता हूं कि जैसे हमें किसी पॉइंट a कॉमा b का लोकस अगर फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करते हैं, a कॉमा b से इन्वॉल्व जो भी चीज़ें होती है उनको यूज़ करते हुए एक इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं. फाइनली उस इक्वेशन में कोई और पैरामीटर या कोई और वेरिएबल नहीं होना चाहिए, और फाइनली जो इक्वेशन बनती है a और b में, उसमें उसको फाइनली हम लास्ट में जाके हम a को वेरिएबल x से रिप्लेस कर देते हैं और b को y से रिप्लेस कर देते हैं. तो हम बोलते हैं कि ये एक लोकस ऑफ a कॉमा b बन गया. ऐसा ही होता है.
Yes, sir. Yes. Yes, sir. क्योंकि Yes, sir. क्योंकि जिस भी पॉइंट का लोकस फाइंड आउट करना होता है उसका मतलब ये होता है कि वो पॉइंट मूविंग पॉइंट है, क्योंकि मूविंग पॉइंट जब मूव करेगा तभी तो लोकस बनाएगा। एक फिक्स पॉइंट का तो कभी लोकस बन ही नहीं सकता, क्योंकि फिक्स पॉइंट तो फिक्स रहता है। तो यहाँ पे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है एक्स बार वाई बार, मतलब ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर का कोऑर्डिनेट है, इसका हमें लोकस फाइंड आउट करना है। तो इसका लोकस फाइंड आउट करने के दो तरीके हैं, देखिए। एक तो ये मेथड है कि आप जो गिवन कर्व है उसे कार्टेशियन फॉर्म में ही काम में लें। अगर आप गिवन कर्व जो कार्टेशियन फॉर्म में है उसे अगर आप कार्टेशियन फॉर्म में ही काम में लेंगे तो आपको दो वेरिएबल एलिमिनेट करने पड़ेंगे, एक x और एक y। x और y को एलिमिनेट करने के बाद में डेफिनेटली x बार और y बार में आपको एक रिलेशन मिल जाएगा, और फाइनली x बार को x से और y बार को y से रिप्लेस करने के बाद में आपको लोकस ऑफ x बार y बार मिल जाएगा। और लोकस ऑफ x बार y बार जो है वो लोकस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, यानी वो हो गया इवोल्यूट ऑफ द गिवन कर्व। तो फर्स्ट मेथड तो ये है। सेकंड मेथड ये है कि जो गिवन कार्टेशियन कर्व है इसे आप पैरामीट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। आपको पता ही है कि कुछ स्टैंडर्ड कर्व्स की पैरामीट्रिक फॉर्म्स होती है। मैं अगर नहीं पता है तो मैं लिखवा दूंगा अभी। जैसे पैराबोला की भी होती है, सर्कल की भी होती है, और एलिप्स की भी होती है। ये कुछ स्टैंडर्ड कर्व्स हैं जिनकी पैरामीट्रिक फॉर्म होती है। तो आप क्या किया कीजिए, दूसरा मेथड ये है कि आप गिवन कर्व को पैरामीट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। जब आप गिवन कर्व को पैरामीट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे और फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर एक्स बार और वाई बार फाइंड आउट करेंगे, तो वहाँ पे सिर्फ एक अननोन को एलिमिनेट करना होगा, वो होगा पैरामीटर। अगर आप कार्टेशियन फॉर्म में सॉल्व करते हैं तो दो वेरिएबल्स को एलिमिनेट करना पड़ता है, एक एक्स को और एक वाई को। लेकिन अगर आप पैरामीट्रिक फॉर्म में सॉल्व करते हैं तो सिर्फ एक वेरिएबल को या एक अननोन को एलिमिनेट करना पड़ता है, वो होता है पैरामीटर, जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, थीटा टी जो भी है। फाइनली जब आप पैरामीटर को एलिमिनेट कर देते हैं तो आपको फाइनली एक इक्वेशन मिल जाती है एक्स बार वाई बार में, और फिर एक्स बार को एक्स से, वाई बार को वाई से रिप्लेस करके आपको लोकस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर मिल जाता है। पैरामीट्रिक फॉर्म में सॉल्व करें या कार्टेशियन फॉर्म में सॉल्व करें, फाइनली जो इक्वेशन मिलती है वो दोनों में सेम मिलती है आपको। लेकिन पैरामीट्रिक फॉर्म में सॉल्व करना ज़्यादा इजी होता है बजाय कार्टेशियन फॉर्म के। लेकिन आपकी चॉइस है, आप कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। मैं दोनों मेथड से आपको समझा दूंगा, बट आई पर्सनली रिकमेंड द पैरामीट्रिक फॉर्म बिकॉज इट इज सिंपलर देन द कार्टेशियन फॉर्म। ओके, तो सबसे पहले कुछ पैरामीट्रिक फॉर्म्स हैं वो हम लिख लेते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये पैरामीट्रिक फॉर्म्स आपको पता होनी चाहिए। ये कर्व है और ये उसकी पैरामीट्रिक फॉर्म है। वैसे तो आपको पता होगा लेकिन फिर भी बता देता हूँ मैं। फर्स्ट कर्व है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, a family of circle with radius a। इसका पैरामीट्रिक फॉर्म होगा x इज इक्वल टू a cos t, y इज इक्वल टू a sin t। t इज ए पैरामीटर। मैं सभी में t लूंगा तो मैंने t को पैरामीटर डिक्लेयर कर दिया है। आप चेक कर सकते हैं x इज इक्वल टू a cos t, y इज इक्वल टू a sin t। आप इसको इस कार्टेशियन इक्वेशन में पुट कर दीजिए, सेटिस्फाई कर जाएगा। इसका मतलब इस सर्किल की पैरामीट्रिक ये फॉर्म करेक्ट है। दूसरा एलिप्स, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसकी पैरामीट्रिक फॉर्म होती है एक्स इज इक्वल टू ए कॉस टी, वाई इज इक्वल टू बी साइन टी। As usual, t is a parameter. नंबर 3, स्टैंडर्ड कर्व हमारा y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है, मतलब राइट हैंडेड पैराबोला पासिंग थ्रू ओरिजिन। इसका पैरामीट्रिक फॉर्म होता है
x इज इक्वल टू 280, y इज इक्वल टू 80 स्क्वायर, t इज अ पैरामीटर। तो ये तीन ही कर्व हैं जिनके ये तीन स्टैंडर्ड कर्व है जिनकी पैरामेट्रिक फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, और आप चाहें तो कार्टेशियन फॉर्म से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यस सर इसमें x ना 80 स्क्वायर होगा और y 280। अच्छा अच्छा, हो सकता है मैं गलत हूँ, एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। अगर मैं x की वैल्यू यहाँ 280 पुट बराबर 80 स्क्वायर होगा। हाँ, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। x का वैल्यू अगर मैं यहाँ 280 पुट कर दूँ तो 280 पुट करने से यहाँ मुझे मिलेगा 4a 280 मतलब 8 a स्क्वायर t, और इसका अंडर रूट ये वाला नहीं आएगा। बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, आई वॉज मिस्टेकन। x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू 280। सेटिस्फाई करवा के चेक कर सकते हैं, आपको ये मिलेगा। तो आपको ये Yes, sir. आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके, क्वेश्चन पे आता हूं मैं, कैसे सॉल्व करना है आपको। आई थिंक आउटलाइन तो सबको क्लियर हो गई होगी कि हम क्या कर रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं। उसमें तो आई थिंक किसी को कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो बताइए बिफोर प्रोसीड टू क्वेश्चन। नो सर। No problem, sir. ओके, okay, so we start with the simple question. Find the equation of the evolute of the parabola y square is equal to 4ax. Find the equation of the evolute of the parabola y square is equal to 4ax. Okay, तो देखिए इस क्वेश्चन को आप कार्टेशियन फॉर्म में भी सॉल्व कर सकते हैं और पैरामेट्रिक फॉर्म में भी सॉल्व कर सकते हैं। इट्स योर चॉइस। मैं यहाँ देख लेता हूँ कि किस फॉर्म में है। यहाँ पैरामेट्रिक फॉर्म में है, तो मैं आपको कार्टेशियन फॉर्म में एक बार सॉल्व करके बताता हूँ और फिर पैरामेट्रिक फॉर्म इसके हम देख लेंगे। ठीक है, फिर बाकी के क्वेश्चन भी आप इसी तरह से कर सकते हैं। इसलिए मैं क्योंकि सब क्वेश्चन का प्रोसीड्यूर सेम है, सब क्वेश्चन की स्ट्रेटेजी सेम है, सब कुछ सेम है, कैलकुलेशन वगैरह सब सेम है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम दो मेथड से कर सकते हैं। हम इसको कार्टेशियन फॉर्म से भी कर सकते हैं और पैरामेट्रिक फॉर्म से भी कर सकते हैं। तो मैं आपको पहले बताता हूँ कार्टेशियन फॉर्म से। y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है। सबसे पहले आप फाइंड आउट कीजिए dy बाई डी एक्स। सो 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4a। तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू हो गया आपका 2a अपॉन y। ओके, dy बाई डी एक्स का वैल्यू हो गया 2a अपॉन y। y का वैल्यू भी पुट कर दीजिए यहाँ पे 2a अपॉन y का वैल्यू y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x से पुट करेंगे हम, तो हमें मिलेगा 2 अंडर रूट ax। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, एक अंडर रूट से एक अंडर रूट ये कैंसिल हो गया a, तो आपको मिल गया अंडर रूट a अपॉन एक्स। ये आपका dy अपॉन डी एक्स हो गया। फॉर्मूले में सेंटर ऑफ कर्वेचर के फॉर्मूले में इसे y1 बोला गया है, ये इसका मतलब ये y1 हो गया आपका। अब एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं, d2y अपॉन डी एक्स टू फाइंड आउट करते हैं। d2y अपॉन डी एक्स टू इज इक्वल टू, एक बार और डिफरेंशिएट कीजिए। आपको पता है कि अंडर रूट ए तो कॉमन है और 1 अपॉन अंडर रूट एक्स जो है उसे आप x रेज टू द पावर माइनस हाफ लिख सकते हैं।
तो एक्स रेज टू द पावर माइनस हाफ के हिसाब से अगर आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आपका बनेगा -1/2 एक्स रेज टू द पावर माइनस हाफ माइनस 1, दैट इज -3/2. So it will be minus under root a upon 2 x raised to the power 3/2. This is your y2. करेक्ट है कैलकुलेशन? कोई गलती हो तो बताइए. नो सर. नो सर. ओके ओके ठीक है. अब मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर के फॉर्मूला फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ. तो सबसे पहले सेंटर ऑफ कर्वेचर के लिए मुझे उसका एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना पड़ेगा, एक्स बार. अब एक बार मैं फॉर्मूला देख लेता हूँ, मुझे फॉर्मूला याद नहीं है. x माइनस y1 इंटू 1 प्लस y1 स्क्वायर अपॉन y2. x माइनस y1 इंटू 1 प्लस y1 स्क्वायर, y1 इंटू 1 प्लस y1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय y2. ठीक है. ये सारा जो आपने y1 y2 कैलकुलेट किया यहाँ पुट कर दीजिए. x एज इट इज छोड़ दीजिए. x माइनस y1 का वैल्यू है हमारा अंडर रूट a अपॉन एक्स, 1 प्लस y1 स्क्वायर डेट इज a अपॉन एक्स divided by y2. y2 is minus under root a upon 2 x raised to the power 3/2. तो इसको आप ऐसे लिखिए, माइनस माइनस ये प्लस हो गया, यहाँ प्लस कर दीजिए, अंडर रूट a और 2 x raised to the power 3/2. इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग. फॉर एग्जाम्पल ये अंडर रूट ए से अंडर रूट ए कैंसिल हो गया. ये जो 1 अपॉन अंडर रूट एक्स है और यहाँ से एक्स एल्शियम आएगा. इतना कैलकुलेशन आप भी कर सकते हो, इसलिए मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, डायरेक्ट करूँगा मैं. यहाँ से एक्स एल्शियम आएगा, वो एक्स की पावर 1 और एक्स की पावर हाफ ये दोनों मिलके एक्स की पावर 3/2 क्रिएट करेंगे नीचे, और वो एक्स की पावर 3/2 इस एक्स की पावर 3/2 से कैंसिल हो जाएगा. तो हमारा बचेगा x प्लस ये तो कैंसिल हो गया, अंडर रूट ए भी कैंसिल हो गया, x प्लस ए क्योंकि इसका एल्शियम ले लिया था मैंने, अपॉन x जो था वो अपॉन x जो है वो पावर 3/2 से कैंसिल हो गया. ये बचेगा. तो फाइनली आपका बचा 2x प्लस ए. यही होगा? कोई प्रॉब्लम? सर जो 2 है सर, ये सर जो 2 भी तो मल्टीप्लाई होगा ना, मल्टीप्लाई भी होगा. हाँ यस 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 4x प्लस 2a होगा. बिल्कुल बिल्कुल. तो ये हो गया आपका 2 टाइम्स ऑफ x प्लस ए, एक्स प्लस सॉरी 2x प्लस a होगा. हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल 2x प्लस ए का. बिल्कुल 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 समझ गया मैं. 2 टाइम्स ऑफ 2x प्लस ए. ठीक है. अब ठीक है ना? यस सर. जी सर. यस सर. यस हाँ सर. ये आपका हो गया x बार. ध्यान रखना आपका ये x बार है. सिमिलरली आप y बार कैलकुलेट कीजिए. y बार का फॉर्मूला मैं देख लेता हूँ. y प्लस 1 प्लस y1 स्क्वायर अपॉन y2, y प्लस 1 प्लस y1 स्क्वायर अपॉन y2. ठीक है. पुट किया मैंने डेटा, y प्लस 1 प्लस y1 स्क्वायर मतलब a अपॉन एक्स डिवाइडेड बाय y2. y2 का मतलब हो गया हमारा, यहाँ माइनस हो जाएगा क्योंकि y2 में माइनस है, अंडर रूट a मल्टीप्लाई में 2x रेज टू द पावर 3/2. ठीक है. इसको भी हम सॉल्व करते हैं. तो हमें क्या मिलेगा? y माइनस ऊपर वाले का एल्शियम आ गया x प्लस ए बन गया,
एक्स प्लस ए बन गया, और वो जो एक्स एल्शियम था वो नीचे आके इससे कैंसिल होगा, तो उसकी पावर 1 है, तो 1 माइनस 3/2, या हाँ 1 माइनस 3/2, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 3 माइनस 1/2, मतलब ऊपर अंडर रूट एक्स हो जाएगा, अंडर रूट एक्स, और एक 2 बच गया यहाँ पे, ये 2 भी बचेगा यहाँ पे, और x प्लस ए हो गया, x हो गया, 2 हो गया, ये कैंसिल हो गया, और अपॉन अंडर रूट है ये बचेगा एक। और अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो अंडर रूट ए वाई माइनस 2x⁻³ प्लस ए एक्स, तो कोई मतलब कुछ खास निकल नहीं रहा है, तो इसको आप यहीं पे छोड़ सकते हैं। अच्छा, एक काम और कीजिए, इस y का वैल्यू भी पुट कर दीजिए, इस y का वैल्यू भी पुट कर दीजिए आप। y का वैल्यू है 2√ax, तो 2√ax माइनस 2x प्लस ए √x डिवाइडेड बाय √a। एक बार एल्शियम लेके देखते हैं कुछ और सिंप्लीफाई हो जाए तो। √a मिलके हो जाएगा a, तो ये बन जाएगा 2a√x माइनस, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2x⁻³ नेक्स्ट वाले टर्म को भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस ये तो 2x⁻³ हो गया, माइनस 2a√x होल डिवाइडेड बाय √a। तो 2a√x से ये 2a√x कैंसिल हो गया, तो आपका जो फाइनली y बार का वैल्यू मिला वो आपको मिला क्या मिला, कहाँ गया, ये रहा, माइनस 2/√a x⁻³/2। ये आपको y बार का वैल्यू मिला। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताइए आप। नो सर। सर नो सर। हाँ बोलिए। सर सर वो x बार की जो वैल्यू लिखा है सर 2 × 2x प्लस ए, हाँ उस हिसाब से सर 4x प्लस 2a आएगा। बिल्कुल लेकिन है। अगर मल्टीप्लाई करें तो, अगर ऊपर मल्टीप्लाई करें तो 2x प्लस 2a होगा, और उसमें प्लस x करेंगे तो 3x प्लस 2a आएगा। सर x बार की वैल्यू 3x प्लस 2a आना चाहिए उस हिसाब से। ऐसे कैसे? इंटू तो हम करेंगे 2x मल्टीप्लाई इंटू कर रहे हैं तो सिर्फ वो फर्स्ट वाला ही बेटा ये रिप्लाई कौन कर रहा है? व्हाट्स योर नेम? जाहिद, हाँ मोहम्मद जाहिद। मोहम्मद, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है क्या? नो सर। तो प्लीज़ आप सर, रिप्लाई मत कीजिए, जब तक किसी स्टूडेंट से कुछ पूछा ना जाए तब तक कोई रिप्लाई मत कीजिए आप। अच्छा, ये क्वेश्चन किसने पूछा है? सर मैं ये कह रहा हूँ व्हाट्स योर नेम? सर, अभिषेक चक्रवर्ती। अभिषेक, आप एक बार ध्यान से देखिए यहाँ पे। चक्रवर्ती। हाँ अभिषेक, ध्यान से देखिए इधर, x प्लस, सर ये एलसीएम लेंगे ना x प्लस ए, हाँ तो x सर ये √x और x मिलके तो x की पावर 3/2 से कट गया, हाँ और सर जो 2 से मल्टीप्लाई होगा तो वो 2x प्लस 2a बनेगा, और सर वो जो x अलग में है तो उसको जब ऐड करेंगे तो 3x प्लस 2a आएगा। हाँ देख लेता हूँ एक बार मैं, √a से √a Yes, sir. कैंसिल, एक बार देख लेता हूँ, वेट कीजिए आप। √a से √a कैंसिल, ये बना मेरा, यहाँ कर लेते हैं x प्लस, और ऊपर √a से √a कैंसिल हो गया, और एक बना x प्लस a अपॉन x, और x की पावर 3/2 से कैंसिल हो गया, और इसके मल्टीप्लाई में आ रहा है 2। हाँ तो 2x प्लस 2a प्लस x, दैट इज 3x प्लस 2a, करेक्ट, बिल्कुल ठीक है। 3x प्लस 2, अब ठीक है? इज इट Yes, ओके? sir. जस्ट अ सेकेंड, जब तक बाकी लोग भी इसे देख लीजिए, 1 मिनट रुकिए।
ओके, तो एक्स बार और वाई बार आपको कैलकुलेट करना है। ये देखिए कैलकुलेट कर लिया है। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, दो मेथड होते हैं, एक कार्टेशियन फॉर्म में सॉल्व करना और एक पैरामीट्रिक फॉर्म में सॉल्व करना। कार्टेशियन फॉर्म में आपको दो वेरिएबल को एलिमिनेट करना पड़ता है एक्स बार और वाई बार से, वो होते हैं एक्स और वाई। और कार्टेशियन फॉर्म में एक्स बार और वाई बार से सिर्फ एक पैरामीटर को एलिमिनेट करना होता है, वो होता है वो पैरामीटर टी। ठीक है, तो आप यहाँ देखिए एक्स बार का वैल्यू है 3x प्लस 2a और वाई बार का वैल्यू है -2 अपॉन अंडर रूट एक्स रेज टू द पावर 3/2। आप देख सकते हैं एक्स बार और वाई बार से y तो ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो गया, y तो है ही नहीं। अब एक्स बार और वाई बार से x को एलिमिनेट करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आप या तो एक्स बार से x का वैल्यू निकाल के वाई बार में पुट कर दीजिए, या फिर वाई बार से x का वैल्यू निकाल के एक्स बार में पुट कर दीजिए, तो आपका x भी एलिमिनेट हो जाएगा। ध्यान रखना, आपको x बार वाई बार से x और y एलिमिनेट करना है, x एंड y एलिमिनेट करना है। x बार y बार एलिमिनेट मत कर देना, x बार और y बार तो आने चाहिए, एलिमिनेट x एंड y हो जाने चाहिए। तो इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 से आप x को इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं। क्या करेंगे, हम इक्वेशन 3 से या इक्वेशन 4 से, जैसा भी आपको ठीक लगे, मैं क्या कर रहा हूँ, इक्वेशन 3 से x की वैल्यू इक्वेशन 4 में पुट कर रहा हूँ। सो राइट डाउन, आप लोग लिख सकते हैं, बाकी यहाँ पे कर देता हूँ मैं। आपको क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन से फिलहाल x को एलिमिनेट करना है, y तो ऑटोमेटिकली एलिमिनेट कर दिया हमने। सो पुट द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 3 इनटू इक्वेशन 4। तो यहाँ से x का जो वैल्यू है वो है हमारा x बार -2a अपॉन 3, ये x का वैल्यू आएगा, x बार -2a अपॉन 3। इसको आप इक्वेशन 4 में पुट कर दीजिए, तो आपको मिलेगा y बार इज इक्वल टू -2 अपॉन अंडर रूट a इंटू एक्स रेज टू द पावर 3/2। तो x का वैल्यू ये है हमारा x बार -2a रेज टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3 रेज टू द पावर 3/2। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को? नो सर। अब आप देख सकते हैं ये इक्वेशन प्योरली एक्स बार वाई बार में बन गया है, इसमें एक्स वाई नहीं है। हमारा काम हो गया है, लेकिन फिर भी इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए। सिंप्लीफाई करने के लिए मैं क्या करता हूँ, अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं तो क्या होगा, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। तो स्क्वायरिंग किया मैंने। अच्छा, मैं ये जो नीचे वाले हैं ना अंडर रूट a और 3 रेज टू द पावर 3/2, ये लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर रहा हूँ और स्क्वायर भी कर रहा हूँ दोनों तरफ। तो मुझे मिलेगा a, 3 रेज टू द पावर 3/2 का मैंने स्क्वायर किया तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 रेज टू द पावर 3 बच जाएगा। 3 रेज टू द पावर 3 का मतलब कितना हो गया, 27। तो मुझे मिला 27a y बार स्क्वायर इज इक्वल टू 8। स्क्वायर कर रहे हैं तो नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, इसलिए 8 पॉजिटिव, एंड x बार -2a रेज टू द पावर 3। So this is your the relation between x bar and y bar. सर 8 किसका स्क्वायर होगा? क्यों, अच्छा स्क्वायर करना है ना हमें, four. सॉरी 4 होगा सर। सर 4 होगा ना। नाउ पुट x बार को आप x से रिप्लेस कर दीजिए और y बार को आप y से रिप्लेस कर दीजिए, तो आपको क्या मिलेगा, 27a y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x -2a होल क्यूब। दिस इज द लोकस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर, लोकस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर x बार। चलिए लास्ट वाला दोबारा बताना।
मैंने सिंपली कुछ नहीं किया, एक्स बार वाई बार में जो रिलेशन आया है उसमें एक्स बार को एक्स से रिप्लेस कर दिया और वाई बार को वाई से रिप्लेस कर दिया, क्योंकि जिस भी पॉइंट का लोकस फाइंड आउट करना होता है उस पॉइंट को हम फाइनली लास्ट में जाके एक्स और वाई से रिप्लेस कर देते हैं. सो आई जस्ट रिप्लेस एक्स बार विथ एक्स, वाई बार विथ वाई. ओके सर, ओके सर. ये रिलेशन मिला, एंड दिस इज द लोकस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर एक्स बार वाई बार. और लोकस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर एक्स बार वाई बार को हम क्या कहते हैं? इवोल्यूट ऑफ द गिवन कर्व. एनी डाउट? दिस इज योर आंसर. नो सर. सो दिस इज योर फर्स्ट मेथड. कार्टेशियन फॉर्म से सॉल्व करने के लिए आपको ऐसा करना है. एक बार आंसर वेरीफाई कर लेते हैं हम लोग. यस, 27ay square is equal to 4 times of x minus 2a whole cube. Got it? यस सर. अब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में इसी क्वेश्चन को पैरामेट्रिक से सॉल्व करने का मेथड बताऊंगा. फिर जब दोनों मेथड आपको आ जाएंगे तो आप किसी भी क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. आई थिंक कार्टेशियन फॉर्म में सॉल्व करने वाले में किसी को कोई डाउट नहीं होगा. फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज़ पूछिए आप. सर इसको इन्वॉल्यूट ऑफ द इवोल्यूट कैसे? क्या बोल रहे हो? सर इसको इन्वॉल्यूट भी होता है? नहीं, जो रिजल्ट आया है उसे इवोल्यूट ऑफ द गिवन कर्व बोलेंगे. और जो कर्व होता है ना, कर्व क्या था? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, उसे कहते हैं इन्वॉल्यूट ऑफ द इवोल्यूट. अभी समझाया तो था. ओके सर. यस, सर लास्ट वाला पार्ट एक बार बता दीजिए सर, कैसे पुट किया सर? कौन सा वाला लास्ट वाला पार्ट? सर ऊपर में जो किया सर आप. कौन सा ऊपर में किया? आप बोलिए ना, कहाँ की बात कर रहे हैं आप? सर y बार सर, बराबर दिखाई नहीं दे रहा। -2/a. सर y इज इक्वल टू -2 बाई a. सर दिखाई नहीं दे रहा है ठीक से सर. तो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, सुनाई तो दे रहा होगा ना जब मैंने किया था. आप लोग क्लास पे फोकस क्यों हाँ, नहीं सर. करते हो? हाँ बोलो. हाँ सर, तब तक मैंने समझ लिया था, लेकिन अब मैं लिखने जा रहा हूँ तो मैं वो दिख नहीं रहा सर, तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ सर. आपने क्या समझा? ये वाला जो इक्वेशन है वो मैंने कैसे लिखा? आपको सर सुनाई दिया? आपने वो हाँ बोलिए. हाँ सर सुनाई दिया सर. हाँ बोलिए, आपने क्या सर सुना था? आप वो थर्ड इक्वेशन से वो पुट किया सर, एक्स बार की जगह एक्स और वाई बार की जगह वाई. क्या बोल रहे हो यार? इसका मतलब आपने ढंग से सुना ही नहीं. मैंने क्या बोला था? इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 से आपको x एलिमिनेट करना है. तो आप क्या कीजिए, इक्वेशन 3 से x के वैल्यू को इक्वेशन 4 में डाल दीजिए. आप समझ में आया? हाँ सर, हाँ इक्वेशन सर, हाँ 3 सर. से x के वैल्यू को इक्वेशन 4 में डाल दीजिए, या आप चाहें तो इक्वेशन 4 से x के वैल्यू को इक्वेशन 3 में डाल सकते हैं. ठीक है सर, ठीक है सर, हाँ. समझ में आ गया. वी हैव टू एलिमिनेट x एंड y. हमें x बार y हाँ बार सर, वही एलिमिनेट वही नहीं पार्ट करना है. सर. हाँ, हमें x बार y हाँ बार सर, वही एलिमिनेट. पार्ट है, कैसे किया? हाँ. बेटा एक बार पूरी बात सुनिए मेरी, मैं सबको बोल रहा हूँ, बीच में मत डिस्टर्ब कीजिए. वी हैव टू एलिमिनेट x एंड y फ्रॉम x बार एंड y बार. वी डोंट वांट टू एलिमिनेट x बार एंड y बार. x बार और y बार में तो फाइनली हमें रिलेशन चाहिए. ओके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप बाद में भी देख सकते हैं. एनी अदर डाउट? सर. यस सर x प्लस होल x प्लस a से 3x प्लस 2a कैसे हुआ? वो जरा एक बार बताइए. कौन सा? थर्ड वाला पॉइंट क्या ना 3. आप एक काम कीजिएगा, इसे कॉपी So, में आप एक सॉल्व दो- कीजिएगा. कॉपी में सॉल्व कीजिएगा, आपको थर्ड वाला मिल जाएगा. थोड़ा सा काम आप खुद तो किया कीजिए. इतना सिंपल Okay, कैलकुलेशन मैंने पूरा करके बता दिया. अगर मैं डायरेक्ट पीपीटी से पढ़ा देता फिर क्या होता? एक लाइन भी खुद सॉल्व नहीं करते हो तुम लोग. ओके सर. नो मोर डाउट्स. बिल्कुल करना ही नहीं चाहते हो कुछ भी.
Okay. Thank you very much, all of you. Have a good day. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you, Thank you, sir. sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir.